गांव में एक बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनका बेटा रवि एक साधारण नौकरी करता था, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। उनकी बहू सीमा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली महिला थी। शादी के बाद जब उसने घर की आर्थिक स्थिति देखी, तो उसने रवि से कहा, अगर मैं भी नौकरी कर लूं, तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? रवि एक दयालु और समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा है और तुम्हें लगता है कि यह हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन शकुंतला देवी को यह विचार पसंद नहीं आया। वह पुराने विचारों की महिला थीं और मानती थीं कि बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर जाकर कमाना नहीं। उन्होंने अपनी बहू से कहा, हमारे घर की परंपरा में बहुएं बाहर काम नहीं करती। घर की देखभाल ही तुम्हारा कर्तव्य है। संघर्ष और बदलाव सीमा ने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर वह भी कुछ कमाएगी तो घर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन शकुंतला देवी अड़ी रहीं। फिर एक दिन घर में पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई कि दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे। रवि की तनख्वाह से घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे थे। सीमा ने बिना किसी को बताए एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। जब उसने यह बात घर में बताई, तो शकुंतला देवी बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से गांव में हमारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि बहू बाहर जाकर काम करती है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन सीमा ने संयम से कहा, माँ जी, बदनामी से ज्यादा जरूरी है कि हमारा घर ठीक से चले। जब घर में पैसे नहीं होंगे तो सम्मान भी खो जाएगा। मैं अपने घर और अपने परिवार के लिए यह कर रही हूँ। नई उम्मीद शुरुआत में शकुंतला देवी ने बहू से बात करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब सीमा की कमाई से घर के हालात सुधरने लगे, अच्छा खाना, बेहतर कपड़े और जरूरी दवाइयां आने लगीं, तो शकुंतला देवी का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन उन्होंने गौर किया कि उनके बेटे की चिंता कम हो गई थी। घर में खुशहाली आ गई थी और यहाँ तक कि पड़ोसी भी अब तारीफ कर रहे थे कि सीमा बहुत समझदार बहू है। उसने अपने परिवार को संभाल लिया। फिर एक दिन जब सीमा तनख्वाह लेकर आई और अपनी सास के हाथों में पैसे रखे, तो शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ थामकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने हमारे घर को नई रोशनी दी है। अब मुझे तुम पर गर्व है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ सोच बदलनी चाहिए। अगर परिवार की भलाई के लिए कोई कदम उठाया जाए, तो उसे संकीर्ण विचारधारा की वजह से नहीं रोकना चाहिए। कमाऊ बहू न सिर्फ अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि परिवार की खुशहाली में भी योगदान देती है।